फ्रेंड्स, अब ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि जब लाहौर में ज़ारून और किरण गए थे तो इतने बेतकल्लुफ़ तो नहीं थे कि किरण प्रेग्नेंट ही हो जाती। जब भी हमने उनको देखा, वो तो ज़्यादा फ्री होकर बात भी नहीं करते थे, काफ़ी रिजर्व रहते थे। खास तौर पर ज़ारून किरण के साथ काफ़ी रिजर्व रहा है, तो फिर प्रेगनेंसी किस बात की। अब यहाँ पर ये तो किरण का माइंड है जो कि काम कर रहा है और मास्टर माइंड है। किरण जो कि ऑलरेडी सानिया का सोने का जेवर चोरी कर चुकी है, जो कि उसे प्रेगनेंसी का गिफ्ट मिला था। अब यहाँ पर वो चोरी कर चुकी, सानिया पर इल्ज़ाम ना लगाए, सानिया पर को परेशान ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो उसके मास्टरमाइंड में ये प्लान आया। वो आमना बेगम को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती है। आमना बेगम खुशी से उछल उठी। ज़रून आया तो उसे भी खुशी से बताया, लेकिन ज़रून काफ़ी हैरान। अच्छा, किरण प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर ज़रून की हैरानगी थी कि दूसरी तरफ देखा, सानिया रो रही थी। तो ज़रून सब कुछ भूल-भाल सानिया के पीछे गया। सानिया, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो सानिया उसे ब्लेम करने लगी। हाँ जी, निकाह करते हुए भी मालूम नहीं पड़ा और अब किरण प्रेग्नेंट हो गई, फिर भी मालूम नहीं पड़ा। ज़रून, मुझे पागल समझते हैं क्या आप? क्या मैं बच्ची हूँ, कुछ समझ नहीं सकती? सानिया ज़रून से खफा हो चुकी है, लेकिन आमना बेगम काफ़ी खुश है। इसलिए सानिया से कहने लगी, तुम तो औलाद हमें दे नहीं सकती, अब तुमने प्रेग्नेंट भी नहीं होना, तो उस सेट का क्या करोगी जो हमारा ख़ानदानी सेट है और प्रेगनेंसी में दुल्हन को गिफ्ट दिया चाहता है। इसलिए उस सेट पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं, उसे किरण को देना चाहिए। ला कर दो, मैं किरण को दूं, जो मुझे खुशी दे रही है, मेरे घर को रौनक दे रही है। सानिया बेचारी इतनी बातें सुनने के बाद चुपचाप सेट लेने चली जाती है, लेकिन कमरा उसने छान दिया। पूरा का पूरा कमरा चेक कर लिया, सेट भला कहाँ से ही मिलेगा जो किरण पहले ही चोरी कर चुकी है। आमना बेगम को मालूम पड़ा तो वो तो भड़क उठी। ना तुम बच्चे का ख्याल रख पाई, उसे भी जाया कर दिया, और ना तुम सेट का ख्याल रख पाई, उसे भी चोरी करवा दिया। तुम बहुत ही लापरवाह हो सानिया। भला क्या देखकर मैंने तुम्हें पसंद किया था? पता नहीं क्या देखकर अपने बेटा तुम्हें सौंपा था। अब तो हजार बातें हैं जो सानिया ने चुपचाप सहनी है। ऐसे में ज़रून को भी सास बेगम ने हुक्मन कह दिया कि किरण को कोई अच्छा सा गिफ्ट दिलवा कर लाओ, किरण की पसंद पूछ लो। किरण की पसंद पूछी तो वो ज़रून के साथ आउटिंग पर जाना चाहती है, वकेशंस पर जाना चाहती है, जो कि आमना बेगम ज़रूर भेजेगी। अब यहाँ पर ज़रून के साथ किरण जो वकेशंस पर आई, अपनी अदाएं दिखाई, अपनी तरफ माइल किया, तो ज़रून फिर से बहक गया। अब के बार किरण वो सब कुछ करवाएगी जो ज़रून नहीं करना चाहता, और अब के बार जाकर किरण प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अब जाकर उसे असल खुशी मिलेगी, क्योंकि जो वो चाहती थी वो हो गया। सानिया बेचारी की अजियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इन अजियतों में भी वो अपने बाप के बिजनेस को नहीं छोड़ रही। किसी भी तौर अपने बाप का नाम डूबने नहीं देगी। तभी तो उसने अनस को सहीफा आंटी के नोटिस के बारे में बताया और वापस बुला लिया। अनस वापस आकर अपने शेयर्स बेचना चाहता है, क्योंकि वो वहीं पर जाकर सेट होना चाहता है, वरना तो सहीफा उस बेचारे के एटीएम ही ब्लॉक करवा देती है, उसकी इनकम रोक देती है। तो इसलिए वो सारे शेयर्स बेचकर जाना चाहता है। सहीफा किसी भी तौर नहीं चाहती कि वह शेयर्स बेचे और सानिया खरीद ले, लेकिन सानिया अनस के सारे शेयर्स खरीदना चाहती है। तो फिर अनस अपनी माँ को बताता है, मैं यहाँ पर रहकर भला क्या करूँगा? तो सहीफा कहने लगी, अपने बाप का बिजनेस संभालोगे, नाम है इतना बड़ा हमारा। तो अनस कहने लगा, और मेरी बीवी जो वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही है, वो तो वहाँ से यहाँ पर नहीं आएगी ना, वो तो नेशनल है वहाँ की। अब तो सहीफा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मतलब अनस, क्या कह रहे हो तुम शादी कर चुके? मुझे नहीं बताया तुमने, तुम्हारी माँ हूँ मैं। तो अनस भी भड़क उठा, आपने कौन सा अच्छा किया मेरे साथ? मेरे सारे एटीएम ब्लॉक कर दिए, मुझे इनकम भी नहीं दी। आपको पता है कि रुपए के लिए तरस रहा था, और ऐसे में मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो नेशनल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, और उसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बना, इसलिए तो मैं सरवाइव कर पाया वहाँ पर, वरना आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब तो अनस माँ से नफरत करने लगा है। सानिया को शेयर्स बेचकर वो वहाँ से वापस चला जाएगा, और सहीफा यहाँ पर अकेली रह जाएगी, अपनी आखिरी वक्त को भुगतेगी। जब सबके साथ बुरा करेगी तो जाहिर सी बात है आखिरी वक्त कौन सा अच्छा आएगा।
अब यहाँ पर वो सानिया की ही मोहताज होगी, जिसके साथ उसने हमेशा बुरा किया सानिया ही है, जो मुश्किल वक्त में आखिरी वक्त में सहीफा का साथ देगी। और होप सो सहीफा को शर्म आ ही जाएगी, तभी तो वो किरण के राज भी खोलेगी। लेकिन फिलहाल तो इसमें अभी 4 से 5 एपिसोड्स का गैप है, तभी ये सब कुछ सामने आएगा। फिलहाल तो किरण अपनी प्रेगनेंसी को, अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने वाली है, और सानिया बेचारी बहुत ही बुरे तरीके से अजियत में, ट्रॉमा में जाने वाली है। फ्रेंड्स, हमें तो अब लगता है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए, 2 से 3 एपिसोड्स होनी चाहिए, जिसमें सानिया और ज़ारून को हम हैप्पीली देखें, इनको अच्छी ज़िंदगी गुजारते देखें, ना तो फंसी इनके पास हो और ना ही किरण आसपास हो। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।